निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद। प्यारे बच्चों आज सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के पार्ट 16 पर चर्चा करेंगे और ये सभी वैज्ञानिक कारण है, इसलिए आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चेहरा वाला वीडियो जरूर, टीचर का चेहरा वाला वीडियो देखने से ज़्यादा देर तक आपको याद रहेगा, एग्जाम में कन्फ्यूजन कम होता है। जिस प्रकार से आप देखते होंगे कथावाचक का कथा देखने, वाचक का चेहरा देखकर कथा सुनने से कथा ज़्यादा याद होती है, उसी प्रकार से जीके जीएस भी आपको टीचर के चेहरा देख करके अगर आप पढ़ते हैं, सुनते हैं यानी इनको, तो आपको ज़्यादा जो है देखने पर याद रहेगा। इसलिए ज़रूर देखिए। और मेरे चैनल पर आप मैथ चल रहा है, आर.एस. अग्रवाल एंड दीपक अग्रवाल का परसेंटेज, और राकेश यादव सर का जो मैथमेटिक्स है उनका वर्क एंड टाइम चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट का एक कन्फ्यूजन रहता है कि हम जो है घड़ी का प्रतिबिंब वाटर या मिरर में क्या होगा। तो अगर वो प्रॉब्लम दूर करना है तो कुछ ही सेकंड में बिना कलम बिना कॉपी का अगर 60 में से घटाना जानते हैं जितना मिनट का है, या 30 में घटाना जानते हैं, ये बस दो ही बातें याद रख घटाने का जानना होगा आपको। बिना मुंह का थी जो है कलम कॉपी का मुंह से, यानी बिना कलम कॉपी का मुंह से, यानी ओरल आप बना लीजिएगा। इसके लिए आप जाकर के YouTube पर टाइप कीजिएगा गुरुकुल टिप्स बाय निरंजन गुरु सर वाटर इमेज, आपको वह वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला सवाल। मोटर गाड़ियों में ड्राइवर के आगे उत्तल दर्पण क्यों लगा होता है? मोटर गाड़ी में जो आगे में ड्राइवर के आगे में होता है उसका उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है? तो इसका कारण है कि इसमें बना प्रतिबिंब जो होता है बच्चों, वह आकार में छोटा किंतु सीधा होता है। क्या होता है? आकार में छोटा लेकिन किंतु सीधा होता है। नेक्स्ट सवाल है, सूर्य के डूबते ही पूरा अंधेरा क्यों नहीं हो जाता है? तो इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य के डूबते ही पूरा अंधेरा नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, रेगिस्तान में मरीचिका बनने का क्या कारण है? तो इसका कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मरीचिका आप देखते होंगे कि कोई भी बालू स्थान आप चले जाइए, रेगिस्तान ही क्या, आप वो नदी बहुत सारे हैं जैसे इस क्षेत्र में बहुत सारे जगह, उसमें देखिएगा कि धूप होने के बाद बहुत सारे जो है बालू चमकते हैं। तो इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट सवाल है, हीरे के चमकने का क्या कारण है? तो हीरे के भी चमकने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट सवाल है, लाल रंग के प्रकाश में हरा घास काला क्यों दिखाई देता है? यानी कोई भी लाल में अगर हरे वस्तु को देखा जाए लाल रंग के प्रकाश में तो वह काला दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है हरा रंग लाल रंग को अवशोषित कर लेता है। लाल रंग को कौन अवशोषित कर लेता है? हरा रंग अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट सवाल है, समुद्र के पानी में लवणता का क्या कारण है? यानी समुद्र का जल जो होता है खारा, इसका क्या कारण है? तो उसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उसमें सोडियम क्लोराइड होता है, इसलिए जो है खारा लगता है, यानी लवणता उसमें होती है। नेक्स्ट सवाल है, किसके कारण एक वस्तु दूसरे से चिपक जाती है? तो चिपकने का कारण है आसंजक बल, यानी आसंजक बल के कारण एक वस्तु दूसरे से चिपकती है। नेक्स्ट सवाल है, द्रव में श्यानता किसके कारण होती है? तो द्रव में श्यानता का कारण है स्वसंजक बल, यानी स्वसंजक बल के कारण द्रव में श्यानता होती है। नेक्स्ट सवाल है, जल में पड़ी परख नली चमकता क्यों है? यानी जल में परख नली जिससे कि हम लैब में काम आता है, तो वह चमकने का भी कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जल में रखी हुए जो परख नली है वह चमकता है। नेक्स्ट है,
पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? यानी आप जब ऊंचाई पर चढ़िएगा तो आगे की ओर क्यों झुका हुआ जाता है? तो इसका कारण है अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, यानी आप अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का क्या कारण है? तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का कारण है गुरुत्वाकर्षण होना, और गुरुत्वाकर्षण जिसका जितना ज्यादा होता है बच्चों, वायुमंडलीय दबाव भी उतना ही ज्यादा होता है, और वायुमंडलीय के ही कारण, दबाव के ही कारण वहां की ध्वनि भी तेज चलती है। अगर हम चंद्रमा पर कोई बम या पटाखे जो है पटक दें तो वहां आवाज नहीं सुनाई पड़ता है, तो इसका कारण है वहां वायुमंडलीय का कम होना। नेक्स्ट सवाल है, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है? इसका कारण है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। पहाड़ पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। हाँ, पानी बहुत जल्दी उबल जाएगा लेकिन खाना नहीं बनेगा। पहाड़ पर पानी उबलना आसान है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए उबल तो जरूर जाएगा लेकिन खाना नहीं पकेगा। नेक्स्ट सवाल, बांध के नीचे की दीवारें मोटी क्यों बनाई जाती है? तो बांध के दीवार के मोटी होने का जो है, नीचे की ओर मोटी होने का कारण यह है कि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दबाव भी बढ़ता है, यानी जितना नीचे जाएगा दबाव जो है द्रव का बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, स्टील की गोली पारा में क्यों तैरती है? इसका कारण यह है कि स्टील जो है के अपेक्षा जो होता है पारा का घनत्व अधिक होता है, यानी पारा का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। पारा का घनत्व क्या होता है? स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, यानी स्टील का घनत्व पारा के घनत्व से कम होता है। पारा ज्यादा, स्टील कम, क्या? घनत्व। नेक्स्ट सवाल है, दूध से क्रीम के कण अलग क्यों हो जाते हैं? तो दूध से क्रीम, जैसे हम लोग घी वगैरह निकालते हैं तो उसके मथने के बाद, उसको जो है पूरी तरह से हिलाने के बाद जो है वह क्रीम अलग हो जाता है कण। तो इसका कारण है अपकेंद्रीय बल, यानी अपकेंद्रीय बल के कारण दूध से क्रीम अलग हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। जिसका घनत्व कम होता है वह तैरने लगता है, जिसका घनत्व जो है ज्यादा होगा वह डूबने का होता है, यानी नीचे की ओर रहता है। तो बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है इसलिए वह पानी पर तैरने लगता है। नेक्स्ट सवाल है, ठंडे मौसम में पानी के पाइप फट क्यों जाता है? आप सुनते होंगे दिल्ली वगैरह में ठंड के कारण कभी कभी, या कश्मीर में बर्फबारी होने पर क्या होता है कि वहाँ का जो पानी का जो पाइप है वह फट जाता है। तो इसका कारण यह है कि पानी के जमने पर आयतन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? आयतन बढ़ जाता है। किसका? पानी का। वह बर्फ बन जाता है, इसीलिए जो है वह पाइप फट जाता है। और गिलास में अगर हम भरे हुए गिलास में बर्फ डाल दें, पिघलने के बाद क्या होगा? तो पिघलने के बाद भी पानी नहीं गिरेगा। कारण यह है कि बर्फ जब पानी बनता है तो उनका क्या होता है? आयतन घट जाता है। नेक्स्ट सवाल है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो यह है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट सवाल, दिन रात होने का क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन यानी पृथ्वी अपने आप में जो घूमती है उसके कारण दिन और रात होते हैं।
नेक्स्ट सवाल है मौसम परिवर्तन का क्या कारण है? वह है पृथ्वी का परिभ्रमण, यानी सूर्य का चक्कर लगाना वह है परिभ्रमण। तो सूर्य का जो पृथ्वी चक्कर लगाते हैं इसमें जो है वह परिभ्रमण करते हैं, जिसके कारण मौसम का बदलाव होता है। नेक्स्ट सवाल है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कम होने का क्या कारण है? तो वह भार कम होने का कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। पृथ्वी के अपेक्षा चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार 6 गुना कम हो जाता है। अगर 60 किलो यहां है पृथ्वी पर, तो वहां 6 से भाग दे दीजिए 10 किलो का हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है पानी से ऊपर बाल्टी का पेंदा, पानी से भरी बाल्टी का पेंदा ऊपर उठे नजर क्यों आते हैं? पानी से भरी बाल्टी का पेंदा ऊपर उठे हुए नजर क्यों आते हैं? इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट सवाल है ओस गिरने का क्या कारण है? ओस गिरने का क्या कारण है? तो वायुमंडलीय ताप का कम हो जाना। अगर वायुमंडलीय ताप कम हो जाता है तो ओस गिरने लगता है। अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओस का जो है ओस का वाष्पीकरण होने लगता है। तेज हवा बहने से भी जो है वाष्पीकरण ज्यादा होने लगता है। इसलिए जो है ओस अगर तेज हवा में जो है कम जो है ओस बनता है। ओस गिरने का कारण है वायुमंडलीय ताप का कम होना। नेक्स्ट सवाल है गर्म भोजन अत्यधिक स्वादिष्ट क्यों लगता है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव का कम होना। क्या कारण है? पृष्ठ तनाव का कम होना, इसलिए जो है गर्म भोजन अत्यधिक स्वादिष्ट लगता है। अंतिम सवाल है 25 नंबर बच्चों, पानी में आधे डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई क्यों पड़ता है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, जय भारत। एक लाइक जरूर कर देना और 5 स्टूडेंट को शेयर। जय हिंद, जय भारत।